अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूं इरफान चौधरी। बुल्ले शाह साहब कहते हैं, फूल पैरा विच रुलदे वेखे, सियाने गल्ला भुलदे वेखे, दुनिया विच कोई किसी दा नहीं हुंदा, दिल दुनिया विच रुलदे वेखे। देखिए, अगर हमने ना कुछ भी करना ना उससे पहले ना हमें फोकस करना होगा। देखिए, अगर हम रीडिंग्स करना चाहते हैं, बुक रीडिंग्स, इसका भी एक मेथड होता है। अब जो सी भी बुक पढ़ रहे हैं, पहले तो आपका ये हो कि आप जो बुक पढ़े हैं उसके फ़ायदे कितने हैं, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी उसमें डिस्क्रिप्शन क्या है और उसकी वजह से पढ़ के कितने लोगों की लाइफ कितनी चेंज हुई है। उसके बाद आपने बुक को सिलेक्ट करना है। बुक को सिलेक्ट करने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि अब इसे इसे मैं ना फोकस किस तरह करूँ। देखिए, अगर आप एक रात के अंदर 20 पेजेस पढ़ लेते हैं ना, लेकिन आपको उसकी समझ ही नहीं आती, तो वो 20 पेजेस पढ़ने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप एक रात के अंदर आधा पेज पढ़ते हैं ना, लेकिन आपको उसकी समझ आ गई है, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन की समझ आ गई है, आपको पता चल गया कि मैं अब आगे इसे इम्प्लीमेंट कैसे करूँगा और जिसने लिखा है वो क्या कहना चाहता था, अब इसका मेरी लाइफ में क्या फ़ायदा है, ये बुक रीडिंग्स होती है। इस तरह यानी कि जो चीज़ हमने पढ़नी है ना बुक, हम ये ना देखेंगे ये 10,000 पेजेस, देखिए अगर आप 10,000 पेजेस पढ़ लेते हैं, आपकी लाइफ ही नहीं चेंज होती, तो 10,000 पेजेस पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। हाँ, अगर आप 100 पेजेस पढ़ते हैं, आपकी लाइफ टोटल चेंज हो जाती है। और अगर आप यहाँ से यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आप कौवे से एक बाज बन जाते हैं, फ़र्क हुआ ना, यहाँ पे फ़र्क आया ना। अगर आप शेर से फिर चीते बन जाते हैं, अगर मैं इंसान से आप इंसानियत की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना, आप गरीब से अमीरी की तरफ चले जाते हैं, दुनियादारी से ईमानदारी की तरफ चले जाते हैं, बेईमानी से ईमानदारी की तरफ चले जाते हैं, फिर उस किताब का फ़ायदा पढ़ने का और उस तरह पढ़ने का फ़ायदा, क्योंकि जिसने भी लिखा होता है ना वो बेकार कोई भी कुछ नहीं लिखता। लेकिन हमारे ये पढ़ने का जो फ़र्क है ना वो है। देखिए ना शाह साहब, इतने ज़्यादा यहाँ पे दरख्त हैं और भी, यहाँ पे कई दरख्त छिले हुए हैं और कई यानी कि बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ही हमने देखना कि हमारा जो नॉलेज है ना वो सब्ज़ हो, आगे भी लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इस तरह का नॉलेज आ सकता है। इस तरह का नहीं कि जैसे दरख्त सूख जाते हैं, हमारा नॉलेज भी इसी तरह बेकार हो के सूख जाए। कोशिश करें बेहतर करने की, अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ भी मांगे, या अल्लाह हमें सही रास्ते पे लगाना, क्योंकि आप एनालिसिस कर लिया करेंगे आप इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं और ज़िंदगी कितनी है आपकी। बेहतर की तरफ जाएंगे, एफर्ट करेंगे, आप उस हिसाब से फिर मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हम इंसानों की ही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।